नमस्कार, मैं हूं विवेक और वन इंडिया हिंदी के पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी और पीएम मोदी की। आखिर 2019 में पीएम पद के लिए सबसे शानदार कौन होगा और 2019 का चुनाव आखिर कौन जीतेगा? आइए जानते हैं बिहार के लोगों की राय कि बिहार में आखिर किसका सियासी पारा सबसे ऊपर उठा हुआ है। तो सीधे चलते हैं बिहार की जनता के पास और पूछते हैं कि आखिर 2019 में जनता किसे चुनेगी। जी को आना चाहिए। मोदी जी क्यों आएंगे मोदी जी? अरे क्या नहीं किए हैं, सब कुछ किए हैं। क्या नहीं किए हैं सो बताइए। प्रति प्रश्न है आपसे। हम किसी भी क्षेत्र में चाहे करप्शन सही करना हो, देश के युवकों के लिए। दरभंगा के कुछ बेरोजगार छात्रों से हम बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। देखिए इसमें तो माने 4-4.5 साल में संभव है नहीं। तो अब ये यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है। यूनिवर्सिटी में अच्छे टीचर पढ़ा नहीं रहे, ठीक से पढ़ाना चाहिए। और भी जैसे बेरोजगारी अगर कम नहीं हुई है, यूनिवर्सिटी की अगर इसमें प्रॉब्लम है तो यूनिवर्सिटी को देखना जिम्मेदारी बनती है। हाँ, जब सरकार को जिम्मेदारी बनती है। देखिए सबसे बड़ा बात है कि जब ही मोदी एक मिनट मोदी सर जब आए हमारे प्रधानमंत्री, तो आपको पता है विश्व लेवल पर इनके विरुद्ध अभियान शुरू हो गया। चूँकि विश्व के लोगों को समझ में आ गया एक बिस्मार्क आ गया हिंदुस्तान में, एक एक्चुअल नेता, जमीनी नेता आ गया है। तो आप देखिएगा चारों तरफ से इनको परेशानी शुरू हो गई। चीन अलग परेशान करना, पहले कहीं नहीं परेशानी होता था। अमेरिका अलग परेशान कर रहा है, सब परेशान करते। इनका सारा मोटिवेशन वो लोग जो विश्व लेवल पर जो षड्यंत्र करते हैं उनके वो लोग इनको मतलब परेशान करना शुरू कर दिया। ये हमको समझना पड़ेगा, देश के लोगों को समझना पड़ेगा। फिर दोबारा जब गुंजाइश उनको लगेगा, लगभग प्रॉब्लम विश्व का प्रॉब्लम लगभग समाप्त कर चुके हैं लगभग। और विश्व में अपना चलिए ठीक है, तो मोदी जी आ रहे हैं। आना ही चाहिए। हमको नहीं बता सकते, लेकिन सबको है कि उनको लाइए। आप लोग किसी भी तरह युवकों को खास तौर से हमको है, इनको लाना ही चाहिए। राहुल जी का आना चाहिए। राहुल को आना चाहिए। अभी वो अंकल जी बोल रहे थे कि मोदी आएंगे। आप लोग को जो इच्छा हो कीजिए। नहीं आप जो लेकर आएंगे, जो बुलाएंगे तो आप बुलाएंगे तो आप ही बुलाएंगे ना हम क्यों बुला लेंगे? उनका देश है, उनका राज है। आवे सबका अच्छा सोचिए कि सबका अच्छा सोचिए। सही बोले, सबका अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। जब हमारा प्रधानमंत्री अच्छा रहेगा तब ना हम लोग अच्छा रहेंगे। और जब वही बिगड़ेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? दरभंगा के हैं, दरभंगा की जनता किसे पसंद करेगी इस बार? किसे चुनेगी? वो तो जनता पर छोड़ दीजिए। जनता पे छोड़ दें। हाँ, जनता पर छोड़ दीजिए, वो जनता जानेंगे। नरेंद्र मोदी आते या जनता का आई बात हम नहीं कहेंगे। अच्छा ये बताइए, मोदी राज में विकास जनता के लिए सोचेंगे तो जनता सोचेगा हमको उनको क्या करना है। चलिए, ये आप अच्छा बात बोले कि जनता के लिए सोचेंगे तब जनता सोचेगा, है सोचेगा। चलिए, मोदी गरीब को कुछ नहीं दिए। सुन लीजिए, गरीब को कुछ नहीं दिए, जिसके पास है उसको दिए, जिसके पास था उसको उसी को दिए। मोदी जी गरीब कोई दे, सरकार दिया ना, कोई लगा तो नहीं। सरकार तो मोदी जी का ही था। अब जो हो जिसको आप बनाइए। मुझसे आप नाम नहीं लेना चाहते, अब छोड़िए ना, नाम हम क्यों लें? नाम हम क्यों लें? चलिए ठीक है। इसलिए कि कुछ ऐसे काम किए हैं जो जनता के कान तक चल गया है। कौन से ऐसे काम कर दिए जो कान तक चले गए? जैसे जीएसटी, लोगों को जीएसटी के बारे में मालूम नहीं है। और अन्य सरकार के रीजन में बहुत ऐसे धंधा दुकान खोले हुआ था, कारखाना खोला था, जिसे गवर्नमेंट की 1 रुपया की इनकम नहीं। आज गवर्नमेंट की इनकम हो रही है, जिसके कारण आज मोदी जी का नाम जप रहा है। बहुत ऐसा सारा काम है। हाँ, एकदम आएंगे मोदी जी आ रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि मोदी जी भैया मोदी जी इस वजह से आएंगे जो मुद्रा योजना जो कर रहे हैं कि जो बेरोजगार है, मुद्रा योजना हो गया, और वैसे स्टार्टअप इंडिया, ये सब इस सब से जो रोजगार बढ़ा है। और रही बात, गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब नहीं होता है, और प्राइवेट सेक्टर में भी अपना कोई बीटेक कर लिया तो उसको भी ऐसा नहीं, उस हिसाब से लेबर करे, उस हिसाब से करे तो अपना हासिल कर सकता है भी। बिल्कुल मोदी जी पीने का जो करेंगे वो देश के लिए करेंगे, इसलिए उनके जैसा कोई है ही नहीं। हाँ, निस्वार्थ देश भावना से आएंगे निश्चित आएंगे। हाँ, निश्चित। क्या कहे? कौन प्रधानमंत्री होंगे आगे? भैया क्या बोल रहे थे? आगे लग रहा है आगे प्रधानमंत्री कौन बनेंगे 2019 में? कौन आ रहा है, राहुल या मोदी? कांग्रेस आ रहा है। कांग्रेस आएगा। फाइनल बीजेपी आएगा, भारतीय जनता पार्टी। वो इसलिए आएगा कि जो चीज़ सब कांग्रेस है सो दबा करके फाइल को 20-50 वर्ष से रखे हुआ था,
वो फाइल सबको है सो बीजेपी ही खोली है। इसीलिए आप बीजेपी आएंगे? कांग्रेस जगह कांग्रेस, बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है बीजेपी की सरकार में। बोल रहे हैं कि फाइल खोल दिया है बीजेपी। नहीं, इनको क्या पता रहेगा बेरोजगारी क्या कितना बढ़ गया, पता है आपको? तो भाई जातिवाद को खत्म किया है बीजेपी ना? नहीं, कैसे नहीं खत्म किया? आ रहा है बीजेपी जाएगा। कल के डेट में है सो बड़ा जाति को है सो कांग्रेस छांट के रखता था। बेरोजगारी पर ध्यान दीजिए, बेरोजगारी तो ऐसा ही 5 साल से यहाँ दरभंगा में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बेरोजगार करके छोड़ दिया है नरेंद्र मोदी। ये बात ऐसी नहीं है ऐसे ही कि नरेंद्र मोदी है तो ना। सबको देखिए बेरोजगार है, देखिए झूठ नहीं बोलेगा। देखिए ना आप राज मैदान में आए थे तो 2 करोड़ जनता के सामने वादा किए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपका 5 साल हो गया, मात्र 1 लाख वैकेंसी दी है। अब क्या मतलब? बच्चा तो बेरोजगार है। आज का पेपर 200 डिस्ट्रिक्ट में गिना देगा नौकरी। पीयूष गोयल बोले हैं कि 3 साल के अंदर में 4 लाख बच्चा बेरोजगार। पेपर में देखिए पेपर में बच्चा को चाहिए ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कर लिए, बीटेक कर लिए, सिविल से बताइए। मोदी जी बोले पकौड़ा का दुकान खोलने के लिए, हम तो भैया पकौड़ा की जगह चाउमीन का दुकान खोले। अब साला वो भी ससुरा नहीं चल रहा है, अपने तो बनाने आता नहीं है। हाँ क्या? हाँ लोग चाइनीज पसंद करते थे, अब क्या करें? अब स्टाफ भी नहीं मिलता, खुद से तो बनाने आता नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में सीखे है ना बिल्डिंग बनाने का, आप देखिए चाउमीन बनाना पड़ रहा है। मोदी जी तो रोजगार देने वाले नहीं। अरे क्या बिहार सरकार में नीतीश की सरकार थी, नीतीश जी ने निकाला भी राजस्व विभाग में 32,000 वैकेंसी, उसको भी रद्द कर दिया। हम लोग थोड़ा सा मतलब हर एक चीज में है सो अभी है तो आज का पेपर में भी दिए हुआ है कि रेलवे बेरोजगार आदमी आपके सामने। हाँ तो रेलवे की कौन है जो 23,000 है तो जॉब दे रहा है, आज का पेपर में दिए हुआ है। तो बेरोजगारी क्या है? तो आएंगे ही चुनाव में भैया। जब तक देखो हम लोग को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। अपने खुद ब खुद आदमी कमा करके कुछ कर लेगा। जब पढ़ लिख करके इतना इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, ये हो गया, मतलब उससे कोई फायदा ही नहीं। जब पढ़ लिया आदमी है, बताओ पकौड़ा तलेगा, बताओ क्या फायदा था? जब हमको पकौड़ा ही तलना था, चाउमीन बनाना था, तो यार हमको क्या जरूरत है इंजीनियरिंग करने का? जब आप रोजगार दे ही नहीं सकते तो क्या जरूरत है सत्ता चलाने, सरकार चलाने का? अरे आप पढ़ा लिखा करके करे, जनता पढ़ेगी तब ना बढ़ेगी कैसे भाई? पढ़ा तो दिए, रोजगार नहीं तो बढ़ेगा कैसे? सोर्स रहेगा इनकम का तब ना पेट बढ़ेगा। ये चाउमीन बेचला से, पकौड़ा बेचला से थोड़े हम देश तो भाई हम पढ़े। आरक्षण से क्या होगा भाई? रोजगार दीजिए तब ना आरक्षण। रोजगार नहीं तो आरक्षण लेके क्या करेगा? रोजगार रहेगा, काम काज रहेगा। युवा है भाई, अभी काम करने का उम्र है, आज काम करेंगे, हमको अच्छा अपॉर्चुनिटी दे तो दूसरे। आज तो करप्शन का जमाना है भैया, पूरे बिहार में राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? 100 बात की एक बात, हमको तो है मोदी जी ही आएंगे। भैया देखिए न तो भैया हमको राहुल गांधी जी से प्रेम है, भाव है ना मोदी जी से। हमको तो भैया रोजगार वाला चाहिए। राहुल या मोदी ही रहेगा। हाँ मोदी बहुत काम किया है बेचारा, बहुत काम। हाँ लोग की समझ में अभी नहीं आ रहा है, लेकिन अगली बार में लगने लगेगा कि काम क्या हो रहा है। हाँ ना, ये आपको कोई भी पार्टी आने वाला नहीं है, एक ही पार्टी आएगा, आपकी अपनी अधिकार पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। सब पार्टी को पब्लिक देख चुका है, समझ गए ना? के बारे में आप बोल रहे हैं वो सारे काम करेगी, सारा काम, जो काम नहीं हुआ सारा काम करेगा जी। कौन सा काम नहीं हुआ जरा बता दीजिए। आप ये कहिए जो कौन सा काम बचा हुआ है, वो काम करने के लिए तैयार है। कोई मुद्दा होगा इस बार? बहुत सारा मुद्दा है। हर जिला में 2 फैक्ट्री, जिसमें 25,000 50,000 दोनों फैक्ट्री में पब्लिक ये होगा। चलिए हम लोग 20 सड़क पर। तो आपने सुना, कुछ लोग पीएम मोदी से भी खफा हैं और कुछ लोग राहुल गांधी से भी। कुछ लोग राहुल गांधी को मौका देना चाहते हैं तो कुछ लोग पीएम मोदी को। आखिर सियासी पारा दोनों बराबर पे हैं। आखिर कौन होगा 2019 में पीएम, ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि दोनों से रजामंदी वाकिफ नहीं है, दोनों लोगों से खफा नहीं है जनता, और दोनों लोगों के पक्ष में भी नहीं है, क्योंकि काम किसी ने किए हैं, काम किसी ने नहीं किए हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी की खामियां गिनाई तो राहुल ने पीएम मोदी की। ऐसे में बिहार की जनता को क्या मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपने सुना बिहार की जनता की राय क्या है। बिहार में विकास की बेहद ज़रूरत है, सरकार कोई भी आए उन्हें विकास चाहिए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सियासी पारा इक्वल है। ऐसे में यहाँ कहना बेहद मुश्किल होगा कि 2019 में आखिर बीजेपी आएगी या कांग्रेस।
फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। अपनी राय रखने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कि 2019 में आखिर पीएम कौन बनेगा।